ठीक है। चेक पार्टनरशिप अकाउंट्स ये चालू कर रहा है फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल टॉपिक्स पकड़ के चलो बेटा एग्जाम के लिए, मतलब शॉर्ट पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर से एडमिशन का 10 माह का सम निकलेगा, डेथ का 10 माह का सम निकलेगा, डिसोल्यूशन का 10 माह का सम निकलेगा, पिस्मल डिस्ट्रीब्यूशन 10 माह का सम, सब कुछ मतलब सब कुछ इसमें से निकलने वाला है, तो पकड़ के चलना। ठीक है सर, पार्टनरशिप अकाउंट्स का जब सिलेबस अगर हम देखें, सबका ध्यान ऊपर। आप लोगों ने बेसिकली 12th में जब थे तभी भी आपने पार्टनरशिप तो देखा ही था, देखा था कि पार्टनरशिप कि सबसे पहले यू वर प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनाया, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाया, ओके। उसके बाद आपने 2 पार्टनर थे ए और बी, फिर सी को एडमिट किया कि नहीं किया? किया, बहुत बढ़िया बेटा। ए बी थी, सी को एडमिट भी किया, फिर बहुत झगड़ा होने लगा, वापस सी को रिटायरमेंट भी करवा दिया, कभी कभी तो बाहर मिला तो डेथ भी करवा दिया उसका, बराबर है। फिर बाद में डिसोल्यूशन भी किया कि नहीं 12th के अंदर, बराबर। एडमिशन देखा, रिटायरमेंट देखा, डेथ देखा, डिसोल्यूशन देखा, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट भी देखा, मतलब 12th का जो सिलेबस था ना वो पूरा का पूरा उस पे ही था, बराबर। और कहा आपने सी में फाउंडेशन में भी पढ़ा रहेगा ये सब, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ओके। तो सर अभी तो फिर वही बातें भी यहाँ पे आने वाली सर, तो कितनी इजी हो जाएगा इंटर क्लियर करना। हाँ बराबर, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा और कंसेप्चुअली साउंड होते जाएंगे, ठीक है, कंसेप्चुअली और साउंड होते जाएंगे। मुझे देखते हैं कि आपके कंसेप्ट कितने साउंड है, अगर नहीं है तो आई विल मेक श्योर कि आपके कंसेप्ट साउंड बन जाए लेक्चर के अंदर। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर हमें देखना पड़ेगा, वेरी फर्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट विथ, इट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने बताया सर, पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है वापस से बता रहा हूं आपको। पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और कुछ नए नए टॉपिक जो आप लोग कई बार पढ़ोगे। डिसोल्यूशन भी है, बट उसके अलावा पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी, वो सब जब आएगा तब देख लेंगे, अभी मगजमारी करने का नहीं। अभी चालू करते बेटे, कौन सा क्या चैप्टर बेटे? वैल्यूएशन ऑफ अरे ये तो हमें आता है सर। गुडविल का मतलब पता है बेटा? व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड गुडविल? गुडविल का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इन अ मार्केट, रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इन अ, कि मार्केट में अपने नाम का रुतबा है। बोले क्या रिलायंस कंपनी, बोले क्या कंपनी है, टाटा बोले क्या कंपनी, मुकुंद सर बोले क्या, मेरा नाम मुकुंद है भाई, वो गुडविल हो गया बेटा। हर एक बिजनेसमैन साला जीता है, बराबर बिजनेस करता है एक ही चीज के लिए कि मेरा बिजनेस का नाम हो जाए गुडविल हो जाए, ठीक है। अब देखिए हाउ गुडविल विल मेक अ बिग इंपैक्ट इन द पार्टनरशिप अकाउंट। आपने देखा भी है, मुझे सिर्फ जानना है आपसे फ्रेंड्स। देखिए फॉर एग्जांपल ए एंड बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे, ठीक है, मस्त हंसी खुशी बिजनेस कर रहे थे। नाउ सी बिजनेस के अंदर एंट्री मार रहा है, इन लोग मार दिया, चलो सी ने बिजनेस के अंदर एंट्री मार दिया, ठीक है। अभी सी बोल रहा है कि मुझे आपके बिजनेस का, आपकी कंटिन्यूएशन जो बिजनेस है, बिजनेस जो आपका कंटिन्यू है, उस कंटिन्यूड बिजनेस के अंदर मुझे पार्टनर बनना है। तो भाई ऐसे थोड़ी पार्टनर बनेगा, ऑब्वियसली बात है। सी तेरे को कुछ डालना पड़ेगा, बोलो क्या डालेगा? मैं कैपिटल डालेगा। अगर मैं कैपिटल डालूं तो आप लोग मुझे क्या दोगे? ऑब्वियसली बात है, अरे यार आप मुझे क्या दोगे? अगर मैं कैपिटल डालूंगा तो आप लोग मुझे क्या दोगे? नहीं इंटरेस्ट तो क्या चिंदी अच्छी, इंटरेस्ट कमाना तो मैं पैसा बैंक में डालता था। वेरी गुड। अगर मैं बिजनेस के अंदर कैपिटल डाल रहा हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स आई मस्ट गेट दी प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली बात है, सी ने बोला कि मैं तेरे बिजनेस के अंदर कैपिटल डाल रहा हूं, मुझे प्रॉफिट डालो, ठीक है। लेकिन ए और बी बोल रहे कि नहीं भाई, हम लोग साला बिजनेस कर रहे हैं 10 साल से, 10 साल से साला बिजनेस को जमाना मतलब खाने का काम होता है क्या? स्टार्टिंग के 2 साल तो लॉस होता है, तीसरे साल के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट पे आते हैं। आपको ब्रेक इवन बता रहेगा, आप कॉस्टिंग स्टूडेंट है, बराबर है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। 2 साल लॉस बेयर करेगा, तीसरे साल पे ब्रेक इवन पे आएगा, फिर कुछ प्रॉफिट कमाना चालू करेगा, फिर तब जाके साला आज हम लोग कुछ प्रॉफिट कमा रहे, बराबर है। और साले तू 10 साल के बाद बिजनेस हमने एस्टेब्लिश करने के बाद कोई एंट्री कर रहा है, कर ले एंट्री कर ले, और प्रॉफिट चाहिए। अगर तू यही पैसा डाल के खुद का बिजनेस चालू करता ना तो तुझे पता चलता साले कि पहले कितने साले लॉस बेयर किया, फिर ब्रेक इवन पे आया, फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाया, और जो आज हम कमा रहे हैं 10 लाख रुपया फॉर एग्जांपल कमा रहे प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट कितना रहा हम लोग का? 10 लाख। वो 10 लाख कमाते कमाते तुझे कितने साल लग जाते साले? सोच के बता कि हाँ बात बराबर है। हमारी बिजनेस के अंदर आने का तेरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा, तुझे कोई लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा, तुझे कोई ब्रेक इवन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। फ्रॉम वेरी नेक्स्ट ईयर यू गोना गेट द प्रॉफिट, isn't it?
क्या तू मेरा दादा लगता है, चाचा लगता है, प्यार लगता है जो ना? तो क्यों हम तेरे को रेडीमेड प्रॉफिट तेरे को सच सवार के दे दे भाई? दिस इज अ कमर्शियल वर्ल्ड, नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ आता है मुफ्त में आता है? कुछ नहीं आता है। क्या यस? कुछ नहीं आता है मुफ्त में, कुछ नहीं आता है। ऑफ कोर्स मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सी बोल रहा है कि मैं तेरा बिजनेस में कैपिटल डालता है, मुझे प्रॉफिट दे दो भाई। तो भाई तू कैपिटल लेगा बरोबर है, लेकिन तू अगर खुद के बिजनेस में कैपिटल डालता और प्रॉफिट कमाते कमाते तुझे कितने साल लग जाते। हमारे बिजनेस में कैपिटल डालने से तेरा फायदा ये है कि तुझे कोई लॉस बेयर नहीं करना, तुझे ब्रेक इवन के लिए वेट नहीं करना है। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट सजा सवार तेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है भाई। तो डोंट यू थिंक कि तुझे सजा सवेरा एकदम मस्त प्रॉफिट है वो आपको मिलने वाला, उसके लिए तो कुछ पे करना चाहिए, बराबर है फ्रेंड्स? वही क्या है फ्रेंड्स? गुडविल है। वही क्या है फ्रेंड्स? वही क्या है फ्रेंड्स? गुडविल है फ्रेंड्स। बिकॉज वी नो दैट गुडविल इज एन intangible asset. It is rather I could say it is impossible to value the goodwill. It is आप कभी बोलते हो, लोग क्या बोलते हैं, टाटा कंपनी मतलब बहुत अच्छी कंपनी, तो बोलते हैं टाटा कंपनी का गुडविल 2 करोड़ का है, 200 करोड़ का है। ये पानी पूरी वाला बहुत मस्त है, 200 रुपए का गुडविल, ऐसा कुछ बोलते हैं तुम लोग? गुडविल मतलब क्या? बिजनेस का नाम है मतलब गुडविल है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द गुडविल इन मॉनेटरी टर्म्स। तो some or the other ways the accountants were so expert that they could find the way to value the goodwill. उन्होंने क्या किया पता है? गुडविल की डेफिनेशन को उन्होंने रिवाइज कर दिया। उन्होंने बोला प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, व्हाट प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज गुडविल। हमारा बिजनेस कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कुछ नहीं, मतलब हमारा बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस चुपचाप धंधा कर रहा है और हम लोग प्रॉफिट कमा रही है। हमारा क्या है? गुडविल है। वो हमारा क्या है? गुडविल है। बात समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गुडविल को जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको इससे समझना है कि गुडविल इंटेंजिबल वैल्यू कैसे किया, बराबर है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। गुडविल को वैल्यू मुझे पता है इंटेंजिबल एसेट दिखती नहीं है, तो वैल्यू कैसे करेंगे भाई, बराबर है? तो क्या मैं वो नए पार्टनर को रेडीमेड प्रॉफिट दे दूं ऐसे ही? ऑफ कोर्स आई विल डिमांड समथिंग एक्स्ट्रा, आई विल डिमांड समथिंग प्रीमियम, as I have already invested 10 years into my business. Okay, so that extra that I will get from the C, that is incoming partner, that is new partner, क्या एक्स्ट्रा लूंगा मैं उससे? गुडविल के नाम पे पैसा लूंगा। क्या लूंगा बेटा मैं? गुडविल के नाम पे, बराबर है? तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज गुडविल। क्या हमारा बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है वही क्या आपका? गुडविल। मतलब इसलिए आपने बचपन के अंदर एक फॉर्मूला किया होगा। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार के था, अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ऐसा पढ़ा था आपने कुछ है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव लर्नड। तो गुडविल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हमने बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया था। अब मुझे इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारा बात डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों। सबसे पहले मैंने आपको यह क्लियर किया कि गुडविल के फॉर्मूला के लिए क्यों प्रॉफिट का सहारा लिया गया है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, गुडविल को वैल्यू करे तो करे कैसे? इनटेंजिबल चीज है। तो गुडविल के डेफिनेशन को कैसे डिफाइन किया कि हमारा बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट नहीं करता तो भी प्रॉफिट कमा रहे, ये हमारा क्या है? तो जो प्रॉफिट कमा रहा है वही हमारा गुडविल है, और वही प्रॉफिट देखो रेडीमेड मिलने वाला है, वही हमारा गुडविल है। हेलो, बराबर है? ओके। बात ये आती है सर, आपने बचपन के अंदर ये तो फॉर्मूला यूज किया, एवरेज प्रॉफिट। आपको लास्ट 3 साल के प्रॉफिट देते थे, मस्त प्लस प्लस किया, डिवाइड बाय 3 किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। इंटू कर दिया, किससे हम इंटू करते थे तुम लोग? ये क्या था? ये क्या था? क्या था ये? बोलो जोर से बोलो ना, क्या था ये? बोलो बोलो जोर से बोलो। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, व्हाट इज नंबर ऑफ योर परचेस? ये है क्या?
कितने साल बिजनेस किया किया? किसने? वो पहले ए और बी, सी क्या? ए और बी ए और बी ने कितने साल बिजनेस किया वो? ओके, आप अपना ओपिनियन रखिए। दूसरा कोई प्रैक्टिकल होकर सोचिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। सी बिजनेस के अंदर आ रहा है, हम उसके पास से गुडविल का पैसा मांग रहे हैं। गुडविल का वैल्यूएशन हमने कैसे किया कि हम जो कमा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। समझो कि हम लोग कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एवरेज प्रॉफिट निकाला, पिछले साल मैंने कमाया 15 लाख, अभी कमाया 10 लाख, सॉरी 1 2 3, ये 3 साल दिया है। आपने यहाँ पे कमाया फॉर एग्जांपल 10 लाख कमाया, यहाँ पे 15 लाख कमाया, यहाँ पे 20 लाख कमाया। टेल मी व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस? पहले साल में 10 लाख कमाया, दूसरे में 15 कमाया, तीसरे में 20 कमाया। लोग इसका कैलसी यूज करते हैं, 15 ही हो गए ना यार, शो ऑफ करना है, हमारे पास कैलसी है। अरे नॉनसेंस, 10 लाख 15 लाख 20 लाख का एवरेज 15 लाख ही होएगा। तो हम ऑन एन एवरेज कितना कमा लेते हैं बेटा बिजनेस के अंदर? बराबर है। तो मैं सी के पास क्या मांग रहा हूं? मैं सी के पास मांग रहा हूं, देख भाई हम लोग है ना कभी 10 कमाते, कभी 15, कभी 20, मतलब पकड़ ले एवरेज कितना कमाते हैं हम लोग? कितना कमा रहे हैं हम लोग के एवरेज? 15 लाख कमा रहे हैं। वो 15 लाख को मल्टीप्लाई किया विद नंबर ऑफ परचेज। ये क्या है मुझे वो पता है, व्हाट इज नंबर ऑफ परचेज, व्हाट इज दिस? देखिए फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है, आज ए और बी इतने स्टेबल हो चुके हैं कि वो लोग 15 लाख कमा रहे हैं। सी बंदा को एडमिट होना बिजनेस के अंदर। सी अगर तू अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता ना, तो ये 15 लाख कमाते कमाते तेरे को 5 साल तो लग ही जाते थे। 2 साल के लॉस में, 1 साल ब्रेक इवन पे, फिर थोड़ा कमाते 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी ऐसा कमाते कमाते 5 साल तो लग जाते थे। कहां तक पहुंचते पहुंचते जितना आज हम 15 लाख कमा रहे हैं। नेक्स्ट साल से तुझे 15 लाख मिलने वाला है। तेरे को बेनिफिट ये है कि तुझे अलग से 5 साल अपने इन्वेस्ट नहीं करने। ये 5 साल समझ में, 5 साल क्या है? व्हाट इज नंबर ऑफ योर परचेज? दिस इज नंबर ऑफ इयर्स दैट यू वुड हैव टेकन हैड यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? चिन्मय करता तुला हो। अगर तूने बिजनेस खुद का चालू किया होता तुझे 5 साल लग जाते थे, बराबर है कि नहीं? और वही तुझे नेक्स्ट साल से मिलने वाला है 15 लाख का प्रॉफिट। तो तुझे क्या लगता है 5 साल तो मफत में थोड़ी मिलेगा हम लोग का प्रॉफिट, बराबर है? यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे दैट एंड दैट इज गुडविल। तो 15 लाख का प्रॉफिट आपको 5 साल लग जाते थे कमाते कमाते। मतलब कितना हो गया बेटा ये? 75 लाख पे कर हम लोग को, 75 लाख रुपीज हम लोग को पे कर। ओ शाणे तुम लोग से बोलता है। मेरा नाम सी है लेकिन मैं चतुर है। I will not pay 75 lakh. बोलो why? Tell me why? Why C will not pay 75 lakh? मैं 75 लाख में कम पे करेगा, मेरे को 75 में बार्गेनिंग करना है। क्या सी को 75 लाख पे करना चाहिए फ्रेंड्स? मेरे बताइए। वेरी गुड। 70 क्या तुम लोग मेरे को 15 लाख पूरा का पूरा मेरे को देने वाले हैं क्या? प्रॉफिट का पूरा मेरा है क्या? आप तो मुझे कुछ शेयर देने वाले ना। समझो आप लोगों ने मुझे एडमिट किया था, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मुझे यहाँ पे एडमिट किया था, गए इधर से। समझो आप लोगों ने मुझे एडमिट किया था फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कितने के लिए एडमिट किया था? बराबर है। इसलिए ये गुडविल जो 75 लाख वो किसका है? वो पूरे फर्म का है। हेलो, ये पूरे, तो मैं कितना पे कर रहा है? 75 लाख तो पूरे फर्म का है। देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म इज 75 लाख। देयरफॉर सी का जो शेयर होगा इन गुडविल विल बी, जो भी आपको दिया रहेगा 75 लाख, 1/3 कितना हो गया बेटा? ये 25 लाख। ये मैं आपको पे करेगा बिकॉज आप लोग मुझे क्या फ्यूचर में पूरा का पूरा 15 लाख का प्रॉफिट नहीं देने वाले, मेरे को शेयर देने वाले। बोलो एकदम बराबर बात है। ये सब आपको 12th से ही पढ़ के आना चाहिए था। नॉनसेंस, मैंने को नया इंटर का कुछ नहीं पढ़ाया है। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला जो था वो मैंने आपको बताया। मैंने पहले बोला आपका बेस अगर साउंड है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मैं बना के दूंगा। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? गुडविल का जो फॉर्मूला इन लोग ने बना के रखा हुआ है, क्या बना के रखा हुआ है? एवरेज प्रॉफिट इनटू
बराबर है। तो सर हमें पता है कि ए और बी का एवरेज प्रॉफिट ले लेने का, बट जो मल्टीप्लाई करते तो वो क्या था सर, हमें पता ही नहीं था कभी जिंदगी में। अब समझ में आया वो क्या था निशिगंधा जी, वो क्या था, वो नंबर ऑफ परचेस था क्या, बोलिए। जो ए और बी ने पहले से बिजनेस सेटअप करके रखा है, वो अभी सी डायरेक्ट एंट्री लेगा तो फिर उसको जो स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, और जो ब्रेक इवन का पैसा है वो सब नहीं मिलेगा, वो उसको डायरेक्ट मिलेगा, इसलिए वो 5 लेकिन वो 5 है क्या, नंबर ऑफ ईयर्स। बरोबर है, हाँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। वाह व्हाट इज 5, चलो बेटा साक्षी बोलिए, व्हाट इज नंबर ऑफ परचेस, ये 5 है क्या, जब से प्रॉब्लम वापिस है बिजनेस स्टार्ट करके कितने टाइम तक इसको प्रॉफिट रहेगा? किसको, बिजनेस ए और बी। नहीं, इट हर्ट्स मोर देन ब्रेकअप, यू नो। समझाने के बाद जब उल्टा बोल रहे हो गलत हो गया। अमय जी बोलिए। सर मतलब उसको डायरेक्टली प्रॉफिट मिल रहा है, वो अगर खुद का बिजनेस करता तो उसको 5 साल तक वेट करना पड़ता, 15 लाख हाँ बस, ये जो हम लोग 15 लाख आज कमा रहे हैं ना भाई, हम लोग मतलब कौन, ए और बी जो 15 लाख कमा रहे हैं ना, ये 15 लाख कमाते कमाते सी तुझे अपने 5 साल इन्वेस्ट करने पड़ते। इंडस्ट्री में देख ले लोग कितने लाख कितने टाइम के बाद आते 15 लाख पे, बात समझ में आ रहा है, बराबर है। तो इसलिए आपको नेक्स्ट साल से रेडीमेड मिलने वाला है, लेकिन ये पहुंचते पहुंचते 5 साल तो आपको लग जाते थे, आपको मतलब सी को लग जाते थे, इसलिए आपको पे करना पड़ेगा। 75 लाख पूरे फर्म का है, आपको पूरा मिलने वाला नहीं, आपको तो प्रॉफिट फ्यूचर में आपका शेयर मिलने वाला है, तो हम आपसे गुडविल पूरे फर्म का नहीं मांगेंगे, हम आपसे गुडविल आपका शेयर ही मांगेंगे फ्रेंड्स, लॉजिक है। अमया जी बरोबर कि नहीं, यस सर। अच्छा बरोबर। अभी कोई बोलेगा, समझ में आया, हाँ बोलिए बोलिए। सर वो नंबर ऑफ ईयर परचेस वो डिसाइड कैसे होता है? वो इंडस्ट्री में रहने के बाद हमें पता चल जाता है कि साला ये इंडस्ट्री में यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम ऑन एन एवरेज लग जाता है। कोई भी इंडस्ट्री जो होती है, टीचिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगता है, सब सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, पर एवरेज निकाल के बोला, क्या गारंटी फ्यूचर में 15 लाख ही कमाने वाले, कभी 18 लाख कमाएंगे, कभी 20 लाख। देखो यहाँ पे भी कभी 10, कभी 15, कभी 20 कर लिया, एवरेज कर लिया। When you cannot touch the sky, shake the clouds। अगर एकदम प्रिसाइज आंसर लेना मुश्किल है तो जितना आता उतना बराबर करेंगे ना भाई, गॉट इट। थोड़ा और आगे बढ़े, ये सब का बेसिक क्लियर कर रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा। ओके तो सर हमें ये तो समझा दिया आपने कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। तो आई होप नाउ यू आर सेटिस्फाइड विथ दिस एलिमेंट, बराबर है। ओके अभी सी थोड़ा और चतुर है। सी बोल रहा है ठीक है, आप बोल रहे हो 15 लाख कमाते कमाते 5 साल लग गया था, ठीक है बरोबर है। आप मुझे बताओ आपने प्रॉफिट कैसे निकाला, एवरेज लिया। समझो कभी हमने कमाया 10 लाख, कभी हमने कमाया 15 लाख, कभी हमने कमाया 20 लाख, इन सब का एवरेज लिया। 10 + 15 + 20 डिवाइड बाय 3, 15 लाख हो गया। क्या तुम भी, मैं सी हूं, मैं चतुर हूं, मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने हैं। आई वुड चेक योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप जो बोल रहे हो 10 लाख, मैं आप पे विश्वास नहीं कर सकता, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाइए। तो उसने मुझे फर्स्ट ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाया, उसने मुझे फर्स्ट ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाया, और मेरे सामने फर्स्ट ईयर का P&L पड़ा हुआ है। वहां पे वाकिर में 10 लाख का ही नेट प्रॉफिट दिख रहा है। मैं कौन हूं अभी पता है, सी। बहुत बढ़िया, बरोबर है।
मैं आप पे विश्वास थोड़ी करूंगा, मैंने बुक्स में देखा ही है ना। 10 लाख बोला था ना, क्या तू भी क्या बंद नहीं, रुक, मेरे को चेक करना है। और दिख तो रहा है 10 लाख का प्रॉफिट, आपको दिख रहा है कि नहीं? सी बोल रहा को चेक कर रहा हूँ। बोले ओके, क्या चेक करेगा उसमें? अरे भाई पीएनएल के डेबिट पे, सॉरी पीएनएल के क्रेडिट पे आप लोगों ने लिखा हुआ है बाय डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस कंपनी 8 लाख। कुछ 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 लग रहा है ऐसा? कितना प्रॉफिट कमाया कंपनी ए और बी? तूने कितना प्रॉफिट कमाया? कितना प्रॉफिट कमाया तूने? बोल। 10 लाख। ओके, दिख रहा है 10 लाख। लेकिन जब मैं तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कर रहा है, मुझे ऑडिट में चेक कर रहा है, आपकी क्रेडिट साइड पे एक इनकम दिख रही है। कितने की दिख रही है? और क्या कौन सी इनकम है वो? बोली ना, क्या उत्साह नहीं है बेटा? क्या वो 8 लाख किसका है बेटा? हाँ, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस कंपनी, बराबर है फ्रेंड्स। सी बोलेगा कि भाई ये तो मुकेश भाई आप पे बहुत मेहरबान थे, इसके लिए आपको 8 लाख का डिविडेंड मिला है, बाकी आपके बिजनेस ने 10 लाख नहीं कमाया, आपके बिजनेस ने तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख ही कमाए हैं। क्या गारंटी है कि आने वाले सालों में मुकेश भाई हर साल 8-8 लाख का डिविडेंड देने वाले हैं? आपको पता है डिविडेंड तो वो होता है ना, क्या होता है वो? फ्लक्चुएटिंग होता है। दिया तो दिया, नहीं तो दिया। देने वाला जब भी देते हैं छप्पड़ वो छप्पड़ वाला दिन था, मिल गया। आप मुझसे क्या बोल रहे हो? आप समझ में रहे? आप गुडविल के नाम पे मुझसे क्या मांग रहे हो कि ये 15 लाख तुझे आने वाले साल में कमाने नहीं पड़ेंगे रेडीमेड, बराबर है? अरे भाई, तो आप लोग जो बोल रहे हो ये 10 लाख में से तो 8 लाख का प्रॉफिट तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हम गुडविल वैल्यूएशन करते थे, हम लोग गुडविल वैल्यूएशन कर, हम किसके गुडविल वैल्यू कर रहे हैं बेटे पता है? आपके बिजनेस का। किसके गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग? आपके बिजनेस का, मतलब ए और बी का। क्या आप लोगों की मेहनत से कमाया तुम लोगों ने? नहीं। बात समझ में आ रही है? बराबर है। तो फ्रेंड ऑब्वियस सी बात है, ये नॉन ऑपरेटिंग चीज है। कौन सी चीज है? तो मुकेश भाई ने आपको 8 लाख दिया, उससे आपकी गुडविल बढ़ेगी? हेलो, अगर आपको बुद्धि दौड़े थोड़ा थोड़ा, मुकेश भाई ने अगर आपको 8 लाख का डिविडेंड दिया, उससे आपकी गुडविल बढ़ेगी? वाह भाई, ऐसा होता है बेटा। गुडविल आपके बिजनेस की होती है, जो आपका बिजनेस का रुतबा है। आपका बिजनेस का रुतबा किसी और पे डिपेंड नहीं करता फ्रेंड्स। डू यू गेट दिस मच? बराबर है। इसलिए याद रखना फ्रेंड्स, मैं बोलना ये चाहता हूं फ्रेंड्स कि गुडविल का जब वैल्यूएशन करेंगे, यू विल मेक श्योर कि जो प्रॉफिट है, वे जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो। क्या हो? क्या हो? क्या हो? क्या हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्लीज मेक श्योर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो, उसमें नॉन ऑपरेटिंग कोई चीज ना हो जो बिजनेस को ऑपरेट नहीं किया लेकिन वो मिल गया। गॉट इट? तो सर वैसे ही देखो, इधर ये आ गया सेकेंड ईयर का बुक्स ऊपर दिखाओ, चल फटाफट। ये बराबर है 15 लाख। ओके, बोलो तुम 15 लाख कमाए। ओ बराबर है। रोक, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर क्या लिखा हुआ है? बाय प्रॉफिट ऑन साले, अरे सेल ऑफ फर्नीचर 3 लाख। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिख रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा बैड करना बेटा, मैं सीख जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। टेल मी फ्रेंड्स, ये क्या फर्नीचर बेचना आपका पेशा है? ये कैपिटल असेट बेची है। कैपिटल असेट बेचने पे आपको जो मुनाफा हुआ है वो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग मतलब आपका गुड्स का लेन देन का प्रॉफिट चाहिए मुझे, बिजनेस का चाहिए।
मुझे पता है ये आपका प्रॉफिट है, लेकिन ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से नहीं आया है, बात समझ में आ रहा है? इसलिए ये भी आपका प्रॉफिट 15 लाख बोलने के लिए 15 लाख है, बाकी आपका कैपिटल प्रॉफिट है कितना उस साल का? 12 लाख। बहुत आप लोग ही आंसर दे रहे हो, बराबर है। इतना सुनते ही बी को आया गुस्सा, साले बहुत बहुत पैसा कम कर रहा है तू तेरा। फटाफट फटाफट उसने क्या किया फ्रेंड्स पता है? फटाफट बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आया तीसरे साल का। क्या लेके आया? बुक्स ऑफ अकाउंट तीसरे साल का लेके आया। वहां पे लिखा था टू नेट प्रॉफिट 20 लाख, बराबर है। और वहां पे उसने बोला, यहाँ पे लिखा है देख, टू लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ 5 लाख का, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 5 लाख का। तो साले तू जैसे जैसे बोल रहा था कि ये प्रॉफिट कमाने पे ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, निकाल दे, तो माइनस किया। अभी देखो ये मेरे को नेट प्रॉफिट कितना है? 20 लाख, बराबर है। तो वही कैपिटल एसेट बेचने पे जो लॉस हुई है, अगर ये लॉस ना हुई होती तो मेरा बिजनेस ने कितना कमाया था फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 25 लाख। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, हाँ। तो अगर नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, नॉन ऑपरेटिंग, अगर वो लॉस ना हुई होती तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता था। तो लॉस को एड बैक कीजिए, लॉस को क्या कीजिए? Had this loss not occurred, your profit would have got boosted up, बराबर है। तो नॉन ऑपरेटिंग लॉस से आपका प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए, और वैसे अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई है उससे आपका प्रॉफिट बढ़ चुका है, उसे कम कीजिए क्योंकि वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। डू यू ऑल गेट दिस? हेलो, बराबर है। तो नॉन ऑपरेटिंग लॉस क्या करेंगे फ्रेंड्स? वो बोलेंगे सर लॉस तो माइनस होता है, हाँ बरोबर है, लॉस माइनस होता है, लेकिन अभी आपको एड बैक करना पड़ेगा। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करोगे फ्रेंड्स? अभी माइनस, बराबर। सर एक और एग्जांपल दो ना, लॉस नॉन ऑपरेटिंग लॉस का एक और एग्जांपल दो ना। मैंने बोला लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये भी आपके नॉन ऑपरेटिंग है, बिकॉज ये आपकी, देखो दूसरी बात, ये ऑपरेट, आप बोल सकते हो ये तो ऑपरेटिंग है। आग लग गई, आपका बिजनेस के गुड्स जल गए, गुड्स तो बिजनेस के थे, ऑपरेटिंग थे। बट फ्रेंड्स हम एस्टिमेट क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर एस्टिमेटिंग कि तू अगर आएगा तो आने वाले 5 साल में, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं? आने वाले 5 साल में तुझे रेंट 15 लाख मिलेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं फ्रेंड्स, whenever we estimate the profit, this profit has to be ordinary profit as well as normal profit, जो आप फ्यूचर में कमाने वाले हो, जो आप फ्यूचर में कमाने वाले हो। क्या फ्यूचर में आग लगा देंगे हम लोग? है आग लगा दे नहीं। फ्यूचर में, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, समझो कि मैं यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट था, बरोबर, यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट है, मैंने बोल दिया लॉस बाय फायर, समझो मैंने बोल दिया लॉस बाय फायर बेटा 15 लाख का था, 15 लाख का लॉस बाय फायर है। फ्रेंड्स ये ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर में होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है यार। हम लोग गुडविल वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं पता है? फ्यूचर पर्पस के लिए। व्हाई वी आर वैल्यूइंग द गुडविल? फॉर फ्यूचर, कि भाई तेरे को इतना कमाते तेरे को और इतना लग जाता था, इसलिए तुझे अभी से हम लोग इतना पैसा दे दे गुडविल के नाम पे, बराबर है। तो फ्रेंड्स ये बात समझिए, दिस प्रॉफिट हैज टू बी, सबसे पहले दिस प्रॉफिट, मैंने पहले बोला कि ये प्रॉफिट कैसे होना चाहिए, ये प्रॉफिट आपका बिजनेस का ऑर्डिनरी प्रॉफिट होना चाहिए। इसलिए मैं इसको फॉर्मूला को थोड़ा और डिफाइन करना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? फ्यूचर, बोलिए फ्यूचर मेंटेनेबल एवरेज प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए जो फ्यूचर में हम लोग मेंटेन करने वाले, कि फ्यूचर में हम लोग कमाने वाले। तो फ्यूचर में हम लोग 15 लाख कमाएंगे, वो 15 लाख फिर वो 5 साल के लिए पे करते हैं।
क्योंकि ये जो लॉस हुई थी बस वो 1 साल हुई थी, बार बार थोड़ी लॉस होने वाली है भाई। तो इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 15 लाख, फॉर दैट फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ 15 लाख यू विल पे मी। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट गेटिंग द पॉइंट। सिर्फ हम उनको खुश करने का हाथ नहीं बोल रहे हैं। गुडविल वैल्यूएशन क्यों कर रहे पता है कि भाई तो बिजनेस के अंदर आ गया, तेरे को रेडीमेड फ्यूचर के अंदर 15 लाख कमाने मिलने वाला है, और ये कमाते कमाते जो 5 साल लग जाते थे, तो फ्यूचर में जो कमाने वाला है उसके लिए पैसा हमें आज दे, बराबर। तो फ्यूचर में क्या लॉस बाय फायर करने वाले, बात समझ में आ रहा है? इसलिए उसको ऐड करेंगे, बिकॉज वी वांट अ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। गॉट इट? पक्का पक्का पक्का? यस और यस? यस। तो फ्रेंड्स हमने मैं तुम लोग को थोड़ा थोड़ा पागल लगता रहेगा, लेकिन समझ जाओगे तुम लोग, मैं हूं। चलिए चलो, आपको नंबर फिर 25 समझ में आया कि इतने साल आपको लग जाएंगे हमारे तक पहुंचते पहुंचते। समझ में आइए प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट आपके बिजनेस का होना चाहिए। बोले यहाँ पे अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग बातें हो, कौन सी बातें हो? नॉन ऑपरेटिंग, उसको एडजस्ट करोगे। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग गेन हुआ है उसको माइनस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग लॉस हुआ है उसको बराबर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, उसको भी ऐड बैक कर देना, बिकॉज वो फ्यूचर में आपके फ्यूचर मेंटेन में नहीं होने वाली है, बराबर। यस और यस। और फ्रेंड्स उसी के साथ मुझे आपको ये समझाने की एवरेज ये वो तो हमें आता है सर, नहीं आता है, मैं बताता हूं। चलिए थोड़ा समझिएगा फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल है, सारी बातें प्रैक्टिकल है। एवरेज प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट वी विल मेक श्योर कि ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? 10 लाख का प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? ऑपरेटिंग, बहुत बढ़िया। कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया। ये 20 लाख का प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? ये 30 लाख का कैसा होना चाहिए? अगर वो गलती से इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग बातें हैं तो उसको रिमूव करेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि इसकी इधर, इसकी यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि भाई देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो बोलो 30 लाख का प्रॉफिट कितना होगा? वेरी गुड, 30 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, उसमें से 5 लाख तो प्रॉफिट था जो एब्नॉर्मल था, एब्नॉर्मल गेन था, बराबर ना। इसलिए यहाँ पे एक्चुअली प्रॉफिट कितना कमाया? 25। बोलो चल ठीक है, तो आपके मुताबिक में आपको लग रहा है 25, तो 30 लाख नहीं लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए बेटा मुझे? ओके, बोलो इतना समझ में आया? तो फर्स्ट पॉइंट विल बी यू विल मेक श्योर दैट कि the profits which are given to you are normal profit, they are future maintainable profit. If not then you will adjust. just 30 लाख दिया था, फिर उसको एडजस्ट करके 25 लाख दिए, बरोबर है? अभी उसका एवरेज लेने का, तो अभी उसका क्या लेने का? ले लो एवरेज, ले लो बेटा, एवरेज ले लो। तो बच्चे एकदम स्मार्ट है बेटा, अभी तो कैलसी करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? 10 लाख प्लस 20 लाख प्लस डिवाइड बाय 3 करेगा, बोलो कितना हो जाएगा? 18.33 लाख, बरोबर है फ्रेंड्स? 18.33 लाख हो जाएगा। ओके 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 ओके। फिर क्या होगा फ्रेंड्स? आई फॉरगॉट द फॉर्मूला ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, देखो एवरेज निकाला ना, इनटू नंबर ऑफ फेयर परचेस। पूरे फर्म का गुडविल आएगा, आपको पूरे फर्म का पे नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ आपका शेयर पे कर रहे हैं, बरोबर? बट फ्रेंड्स बी थोड़ा चालाक है, बी थोड़ा बी हैज थोड़ा लिटिल बिट एनालिसिस पावर। लोग बोल रहे हैं हम एवरेज कितना कमाते हैं? 18.33, वही कमा रहे हैं ना। बी बोल रहा है नो भाई, तू ऑब्जर्व कर, यहां पे 10 लाख कमाया, यहां पे बोलो, यहां पे समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझ में आ रहा है बोलो? पहले 10 लाख कमाया, फिर कितना कमाया? फिर कितना कमाया? पहले कितना कमाया? फिर कितना कमाया? फिर कितना कमाया? समझ में आ रहा है तेरे को कुछ? हाँ, अपना बिजनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड पे बॉस।
हम उस वक्त उसको ले रहे हैं जब हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। कम ऑन, अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो आपके पास एनालिसिस पावर चाहिए बॉस। हम उस वक्त उस बंदे को हमारे बिजनेस के अंदर एडमिट कर रहे हैं जब हमारा बिजनेस ग्रो कर ले रहा है, कर रहा है। बरोबर है फ्रेंड्स? हाँ, तो करना बोलना क्या चाहता है? ऑफ कोर्स मैं बैट लगाता हूं कि अपना एवरेज प्रॉफिट 18.33 बोलने के लिए वो तो सिंपल एवरेज है। ये है कि ये कौन सा एवरेज है? फ्यूचर में हम लोग 18.33 नहीं कमाने वाले, ऑब्वियसली बात है। हमारा बिजनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हम लोग इससे ज्यादा ही कमाने वाले। हाँ, तो क्या करना क्या चाहता है? मुझे 18.33 नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए। कितना ज्यादा चाहिए? 20 लाख 30 लाख? नहीं, हराम का कुछ नहीं खाऊंगा, मैं करूंगा, कैलकुलेशन करके बताऊंगा। बरोबर आहे? याला आपण म्हणतात सिंपल एव्हरेज. काही नाही, जे असलं ऍड करा, डिवाइड करा, सिंपल एव्हरेज. मी तुम्हाला शिकवतो आता वेटेड एव्हरेज. कोणती एव्हरेज? आपण वेट देणार. वेट वजन देगा वे साला, क्या देगा? अब देखिए, अरे यार सब, ये 10 लाख, ये 20 लाख, और यहाँ पे कितना था बेटा? बराबर है? ये अमाउंट फिगर याद है ना? कितना फिगर था मैं भूल गया। 18.33। आप लोग तो नहीं भूलोगे ना बेटा? आपको निकालने को था वेटेड एवरेज। आप लोगों ने कभी तो निकाला होगा वेटेड एवरेज? निकाला कि नहीं निकाला है? सर निकाला तो, लेकिन अभी पता नहीं था उसको वेटेड निकालते क्यों है। वो तो मेरा काम है भाई, अपन चार्टर्ड है। नहीं, कोई घमंड नहीं। चलो इधर अभी समझ में आया इतना पहले? तो वेट देखो, पहले 10 लाख कमाए, कभी 20, कभी बाद में 30। बरोबर है? अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है, उस वक्त सी को एडमिट कर रहे हैं अपन। ऑब्वियसली बात है, हम लोग 18.33 नहीं लेंगे, थोड़ा ज्यादा ही लेंगे। बराबर है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले प्रॉफिट को वेट देंगे। वेट हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 से जाएंगे। वेट 1 2 3 4 5 6 से जानेगा, ठीक है? तो सबसे पहला वाला ईयर जो रहेगा ना, ये जो पहला वाला ईयर है ना, उसको वेट कितना दूंगा बेटा? यहाँ पे दे दो वेट यहाँ पे 1। बोलो यहाँ पे कितना दूं? बोलो ना, यहाँ पे कितना दूं? ओके। अब आपको अगर पता हो फ्रेंड्स, अपन अभी क्या करते हैं पता है? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बराबर है? तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं, वेट इनटू प्रॉफिट करते हैं। बोलो कितना हो गया? ये 10 लाख, ये 40 लाख, ये 75 लाख। सबका टोटल करेगा अपन, हाँ 125 लाख। दिस इज टोटल अमाउंट। बोलो हमने टोटल वेट कितना है? टोटल वेट कितना है? टोटल वेट देखो, ये कितना हो गया? 1 + 3 2 + 3 6 हो गया। देयरफॉर आई वुड से वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 125 लाख डिवाइड बाय, लो कितना है? 21। कहा पहले 18.333 लेकर आ रहा था, अभी कितना आ रहा है? बराबर? तो फ्यूचर में हम लोग 18.33 मत बोल, फ्यूचर में हम लोग वेटेड एवरेज 20.833 लाख कमाने वाले हैं। हमारा बिजनेस इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। बराबर है? कळलं? तो ऑब्वियसली बात है। बोलो सी हमें ज्यादा पे करेगा, कम पे करेगा? ज्यादा आएगा ना बेटा? पहले एवरेज प्रॉफिट था 18, अभी 20 लाख, मतलब तुमको 20 लाख तेरे से रिकवर करेंगे अपन। ये वेटेड एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेस, बस उसको डिवाइड करेंगे विद योर शेयर। बराबर? अगर आपको समझ में, सर अगर ऐसा होता तो क्या होता? सोचो ऐसा होता तो क्या होता? अच्छा बताते हैं। समझो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है 2010, 2011, 2012। प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख। बराबर? ये और भी बोल रहे थे भाई, प्रॉफिट और लॉस चेक करना है। ये भी प्योर प्रॉफिट है, ये भी प्योर प्रॉफिट है, ये भी प्योर प्रॉफिट, इसमें कुछ भी एब्नॉर्मल मिलावट नहीं है।
बराबर है। हाँ अभी बोल एवरेज प्रॉफिट निकालूं, हाँ निकालो। तो उसने एवरेज प्रॉफिट निकाला, फटाफट निकाला इन लोगों ने। देख 15 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, बोलो कितना हो गया ये 10 लाख आएगा ना एवरेज। ये 10 लाख एवरेज प्रॉफिट कमाने वाले, ये 10 लाख पे पहुंचते पहुंचते तुझे, ये 10 लाख पे पहुंचते पहुंचते तुझे 4 साल लग जाते थे। 10 लाख इंटू 4 कितना हो गया 40 लाख। 40 लाख का मुनाफा होने वाला है, बट 40 लाख का प्रॉफिट पूरा तो तेरा प्रॉफिट नहीं है, उसमें तेरा बराबर ना। तो 40 लाख का समझ में आया कि नहीं, उसमें 1/3 प्रॉफिट है। 40 लाख समझ में आया, वो गुडविल हो गया। समझ में आया, ये पूरा कैलकुलेशन किया हो। सी बोलता है सी फॉर चतुर कि भाई आपका एवरेज प्रॉफिट 10 लाख नहीं है। बोले क्यों? आप अपने बिजनेस का दशा देखो, कितना कमाया, यहां कितना कमाया, यहां कितना कमाया। आप डिक्रीजिंग ट्रेंड पे हो, आप डूबने की तरफ जा रहे हो और मैं आ रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी सेइंग कि आप लोग को सिंपल एवरेज नहीं करना चाहिए, मुझे प्रॉपर प्रॉफिट निकालना है जो हम फ्यूचर में कमा सकते हैं। इसलिए अगेन आई वुड सजेस्ट कि हमें क्या करना चाहिए, वेटेड एवरेज लेना चाहिए। बराबर है? तो आई वुड से ये 1 ये 2 और 3, वेट हमेशा 1 2 3 देने का। ओके तो बोलो मतलब ये कितना हो गया बेटा, ये 15 लाख। ये कितना हो गया बेटा, ये 20 लाख। ये कितना हो गया बेटा 15 लाख। तो कहने से ये 15 20 15 कितना हो गया, और ये 6 हो गया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 50 लाख डिवाइड बाय 6 कितना है ये। अच्छा देखा, आप डिक्रीजिंग ट्रेंड पे हो तो ऑब्वियसली बात है आप एवरेज प्रॉफिट 10 लाख नहीं 8.33 कमाने वाले हो। ये एवरेज प्रॉफिट 8.33 है, उसको मल्टीप्लाई करो विथ नंबर ऑफ ईयर परचेस, कि इतना कमाते कमाते मुझे कितना साल लग जाता था। समझ में आ रहा है? तो 8.33 कमाते कमाते फॉर एग्जांपल मुझे 4 साल लग जाते थे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 33.33 बराबर। लेकिन क्या पूरा प्रॉफिट मुझे देने वाले हो? नहीं। समझ में आ रहा है? मेरे को 1/3 देने वाले हो। फॉर एग्जांपल 1/3 मेरा शेयर 1/3 है, तो इसका निकाल के 1/3 कितना गया 11.11 लाख आप मेरे जेब से ले सकते। कितना पोस्टमार्टम किया है बेटा, आपको समझ में आ रहा है? वापिस आपको फॉर्मूला बताता है, बचपन का फॉर्मूला। सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेस। मैंने आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब समझाया, क्योंकि हम तो भूल गए हैं। मनस्वी बोलो चलो, नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेस? बराबर है, नंबर ऑफ इयर्स दैट सी वुड हैव इन्वेस्टेड टू रीच अप टू आवर प्रॉफिट। बराबर, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने प्रॉफिट ये वर्ड पकड़ा कि जब आप गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, जब आप गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, यू विल मेक श्योर कि ये गुडविल जो है उसके लिए जो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, बिकॉज गुडविल आपके बिजनेस का है। तो आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए, को नॉन ऑपरेटिंग बात हमें नहीं चाहिए, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वो सब नहीं चाहिए अपने को। मुकेश भाई मेहरबान था, कमाया, वो अलग बात है। भगवान का कहर था, आग लगा दी, अलग बात है। फ्यूचर में होने नहीं वाला है। बराबर, यस और यस। तो प्रॉफिट मैंने बताया कि दिस प्रॉफिट हैज टू बी नॉर्मल ऑर्डिनरी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके, बाजू में एक था एवरेज, मैंने आपको बताया एवरेज, दो बताया, सिंपल एवरेज। हालांकि इंस्टीट्यूट हमारी ऐसी है, दोनों हमारी भी और आपकी भी, वो क्लियर लिखती है कि कौन सी एवरेज लेनी है, सिंपल एवरेज की वेटेड एवरेज। बराबर है? कुछ ना बोला हो तो आप सिंपल एवरेज से ही खत्म करके आना, जो आपको आता है। ये हाँ हो गया, बराबर है। बट फ्रेंड्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो कि व्हेन प्रैक्टिकली वेटेड एवरेज शुड बी अप्लाई।
सुनना है आपको, सुनना वेटेड एवरेज अप्लाई प्रैक्टिकली कब करना चाहिए? सर एग्जाम में दिया तो करने का, नहीं वो तो अलग बात है, वो तो बराबर एग्जाम में दिया तो ही करेगा, तो नहीं करेगा तो सिंपल एवरेज करके ही आएगा। बट प्रैक्टिकली कब करना चाहिए फ्रेंड्स आपको समझ में है? वो नहीं पता सर, मैंने पढ़ा है। बताइए 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 प्रथम जी बताइए। नहीं इसकी ग्रोइंग से उसके बाद मैंने दूसरा भी बताया, 15 लाख 10 लाख 5 लाख बताया, मतलब कोई भी ट्रेंड सेट होता हो, बराबर है। फिर वो ग्रोइंग हो कि फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, और आपको लग रहा है कि बिजनेस के अंदर कोई ट्रेंड सेट हो रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, कंटिन्यूस कम होते जा रहा है, हक से बोलोगे बराबर, यस सर यस। तो फ्रेंड्स ये हमने गुडविल वैल्यूएशन की पहली मेथड पढ़ ली है। इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? समझा? अब एवरेज प्रॉफिट मेथड ये बोलता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज गुडविल। समझते रहे ना बेटा? प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज द, कि बिजनेस हमारा फ्यूचर में कितना कमाएगा वो हमारा क्या है बेटा? गुडविल है। ओके ओके ओके। हमने कमाया 15 लाख, 15 लाख इज गुडविल। हमने कमाया 30 लाख, 30 लाख इज गुडविल। उसको मल्टीप्लाई करो विद नंबर ऑफ परचेस, वो ऐसा आ जाएगा बराबर। हाँ, अब मेथड आती है दूसरी मेथड आई है बेटा, वो पहला मेथड खत्म, अब दूसरी मेथड आई बेटा, मैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड, नाम सुना रहेगा, 12th में था। 12th हमारा कोरोना में गया सर। नहीं कोरोना नहीं था बेटा, नहीं था ना तभी। दिया उसके बाद हाँ तो आंसर देना। ये कौन बोला तो आंसर दे दे? कौन बोला? ये कौन बोला? हमें दिया आंसर। आप प्रैक्टिकल अप्रोच लाइएगा बेटा। चलिए कुछ रटना कुछ नहीं, अगर कोई कॉपी से रटा रहेगा और बोलेगा नहीं रटना नहीं मेरे को, प्रैक्टिकल समझा भाई क्या है ये, बराबर है तो ही बनोगे। तू रटवाएगा तो तेरे को हाँ बोलना ना बेटा, कौन ना बोल रहा है। चलिए आ जाइए सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये मेथड गुडविल को एक अलग तरीके से दिखता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल रहा था गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल रहा था, बोले एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल रहा था गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू इसे एवरेज प्रॉफिट ने बोला। तो सुपर प्रॉफिट बोल रहा है कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसा मेथड लेके आए हूं। हाँ मेरा कॉपी करता है तू? नहीं, मेरे पे अलग अप्रोच अलग है, देखिएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड ने बोला कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट टू नंबर ऑफ परचेस। अब ये बोलता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस। आपको ये तो पता ही रहेगा है ना, बराबर पता है ना आपको? तो बराबर। सर ये क्या है बताओ ने, ये क्या है बताओ? सुपर प्रॉफिट। देख भाई तूने क्या कमाया वो तेरा गुडविल नहीं है, तूने तेरे कंपेटिटर से कितना ज्यादा कमाया वो तेरा गुडविल है। हिंदी बोले समझ में आना चाहिए। हेलो, तूने कितना कमाया वो तेरा गुडविल नहीं है, तूने तेरे कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा कमाया वो तेरा गुडविल है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल क्या लूं? हाँ समझिए बेटा, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने कमाया 5 लाख, मैंने कमाया
5 लाख, पहली मेथड बोलते 5 लाख की गुडविल है, सुपर प्रॉफिट बोल रहे ऐसा नहीं, 5 लाख गुडविल नहीं है, मैंने कमाया 5 लाख और यही बिजनेस पूरी इंडस्ट्री, यू नो व्हाट इज इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ फर्म इज इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहेगा, ग्रुप ऑफ फर्म्स इज इंडस्ट्री। समझिए हम लोग क्लासेस का इंडस्ट्री का नाम ले लेते हैं, बरोबर है, क्लासेस इंडस्ट्री का नाम ले लेते हैं, तो ऐसा बहुत सारे क्लासेस होते हैं बेटा जिंदगी में, हेलो हेलो बहुत सारे क्लासेस होते हैं, उसमें से एक क्लासेस मेरा है, मैंने कमाया 5 लाख, बराबर। सब पूरी इंडस्ट्री कितना कमाती है, पूरी इंडस्ट्री कमाती है, फॉर एग्जाम्पल पूरी इंडस्ट्री कमाती है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मतलब पूरी इंडस्ट्री का किसे निकलेगा आपको वापस बताओ, पूरी इंडस्ट्री समझ ऊपर जाइए, पूरी इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज पूरी इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज कमा रही है बेटा 3 लाख। हाँ? अरे भाई आप समझे नहीं, 3 लाख जब बोलता हूं मतलब पूरी इंडस्ट्री का मिलकर 3 लाख ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हाँ कड़ला किसी ने 8 लाख कमाया, किसी ने 2 लाख कमाया, किसी ने 1 लाख कमाया, किसी ने 3 लाख कमाया, किसी ने 2 लाख, तो सबका एवरेज किया तो 3 लाख कमाया लोगों ने, बराबर है। तो समझिए फ्रेंड्स, मैं कमा रहा हूं कितना बेटा, और बाकी क्लासेस वाले इंडस्ट्री के क्लासेस इंडस्ट्री का लोग कितना कमा रहे हैं, लोग मैं कितना कमा रहा हूँ, तो बुकुल तूने 5 लाख कैसे कमाया जाता, कैसे गुडविल है अपना भाई, 2 लाख का गुडविल है। तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं अपन व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, माय प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस लोग कितना कमाते हैं इज नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? मैंने कमाया 5 लाख मतलब क्या, एवरेज प्रॉफिट, 2-3 साल का एवरेज करने बोलेगा, एवरेज करने का, बराबर। लोग कितना कमा रहे हैं, इस व्हाट, लोग तो नॉर्मल कमा रहे हैं, अपन सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, बराबर है। तो मैंने कमाया एवरेज प्रॉफिट, लोग कमा रहे हैं, अभी आपको अभी तो इतना तो पता रहेगा सर, एवरेज प्रॉफिट निकालो आते है कि नहीं आता है, आता है ना, मैंने अभी सीखा एवरेज प्रॉफिट निकालो आता है कि नहीं आता है, एवरेज निकालेगा तो सिंपल एवरेज, या तो क्वेश्चन बोला है तो क्वेश्चन में कुत्ता बोला तो क्या लेने का, सिंपल एवरेज, बोला वेटेड तो वेटेड करने, बट प्रैक्टिकली आपको पता है कि वेटेड लेना कब चाहिए, जब कोई ट्रेंड सेट उतारो, जब कोई सर सुपर प्रॉफिट मतलब मैंने कमाया 5 लाख तो नहीं कमाया 3 लाख, 2 लाख मैंने ज्यादा कमाई सुपर प्रॉफिट, मैंने कमाया वो एवरेज प्रॉफिट है, आपने कमाया वो नॉर्मल प्रॉफिट है, मैंने कमाया वो मेरे को निकालने को आता है, लेकिन लोग क्या कमाते हैं वो कैसे निकालेंगे सर, नॉर्मल प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स आपका मैनेजमेंट अकाउंट हुआ, कोई बात नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मली लोग कितने कमाते हैं, देखिए आई वुड से बेटा हर एक इंडस्ट्री का ये होता है, देखिए क्या होता है सर, हर एक इंडस्ट्री का एनआरआर होता है, एनआरआर, एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या बेटा, या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपके जबान पे वो शब्द चढ़ेगा नहीं बेटा, बराबर कि नहीं, तो बोलने की आदत डालिए, जब मैं पूछता हूं तो आप बोलने का, बराबर है, बोलो एनआरआर मतलब क्या बेटा, हाँ कितना अच्छा लगता है बेच, देखो एनआरआर मतलब क्या बेटा, एनआरआर और आरआरआर, एनआरआर आरआरआर बराबर है। देखिए फ्रेंड्स मैंने बिजनेस के अंदर कैपिटल डाला है, मेरे कैपिटल को मल्टीप्लाई करोगे विथ एनआरआर परसेंटेज, मैंने मेरे बिजनेस के अंदर डाला है बेटा फॉर एग्जांपल 30 लाख, कितना डाला है बेटा, कितना डाला है मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर मैंने कितना डाला है 30 लाख, बराबर है। और हमारी इंडस्ट्री कमाती है एनआरआर परसेंटेज, नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं, 10% कमाते हैं, कितना हो गया, तो हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, बात बड़ी सिंपल सी है कि मैंने जो पैसा डाला है
अगर ये पैसा इंडस्ट्री में को डालता, मैंने कितना रुपए डाला है 30 लाख, अगर ये 30 लाख इंडस्ट्री में, समझना मैंने कितना डाला है 30 लाख, अगर ये 30 लाख इंडस्ट्री में से को डालता तो वो नॉर्मली कितना कमाता 10%, मतलब 30 लाख में 10 कितना कमाता 3 लाख, और हमने वही 30 लाख डाल के हमने कितना कमाया साला, है कि नहीं अपना 2 लाख सुपर प्रॉफिट। अभी सर ये कैसा नहीं, ये कैसे निकलेगा, वो आपको दिया रहेगा तो भी आपको निकलने को आ सकता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जिसका एमए आपको नहीं है क्या, हाँ तो 10% निकलेगा। हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो क्या होता है पूरी इंडस्ट्री का समझना, पूरी इंडस्ट्री में समझो, पूरी इंडस्ट्री के अंदर देखिए ABCDEFGHIJKLMN बराबर है, तो ABCDEFG क्या है, सबका प्रॉफिट लेंगे, डिवाइड करेंगे विथ सबका कैपिटल ABCDEFG बराबर है इंटू 100। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, सबका प्रॉफिट डिवाइड बाय सबका कैपिटल इंटू 100। तो नॉर्मली लोग कितना के बाद उसका टका नहीं मिलेगा, फिर वो 10% ये होता है। एग्जाम में ऐसा ढूंढने को नहीं बोलेंगे, वो दिया रहेगा। लॉजिक समझ में आया क्या है? उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नाम कैसे दिया, नॉर्मल 10% कमाते, मतलब क्या, सबका प्रॉफिट करो डिवाइड बाय सबका कैपिटल करो इंटू 100, नॉर्मल लोग कितना का 10% कमाते। यस सर। बातें में हम तो भूल ही गए सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, आई फॉरगॉट बेटा, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर परचेस बराबर है सुपर प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, नहीं, मेरा प्रॉफिट माइनस तेरा प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट मतलब क्या, तुम लोग का मेरा प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकलवाता है ना तुम लोग को। नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं, वो किससे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एमआरआर। ये कैपिटल किसका होगा, नहीं मेरा 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 हंसा मेरा होगा बराबर है। तो मेरा कैपिटल तभी तो कंपेयर है ब्रो, पूरे इंडस्ट्री का कैपिटल लोगे नहीं चलेगा। मैंने 30 लाख से कमाया 5 लाख, यही 30 लाख किसी और को देता तो लोग कमाते 3 लाख। समझा कि नहीं कि एवरेज प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के कब कमाया, जब मैंने 30 लाख डाला, और यही 30 लाख तू दूसरे किसी को देता तो कितना कमा जाता। अगर पूरी इंडस्ट्री का तो अगर तू लेने जाए तो फिर लोचा हो जाएगा ना यार। समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉमन होना चाहिए ना। कैपिटल इन्वेस्ट सबको सेम बुक दिया पढ़ने के लिए, फिर एग्जाम लो। अगर सबको अलग अलग बुक दिया फिर एग्जाम लेके थोड़ी चलेगा। तो दोनों को कैपिटल सेम दिया कि मैंने डाला 30 लाख, सॉरी मैंने डाला 30 लाख, हाँ, और मैंने कितना कमाया, और ये 30 लाख अगर इंडस्ट्री डालते कितना कमाता। हाँ, समझा कि नहीं, कैपिटल का बेस सेम था। हेलो, गॉट इट। लास्ट 2 मेथड हो गया अपना। पहला मेथड कौन सा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या था, उसमें फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ योर परचेज बराबर। एवरेज कैसे निकालने का 2 तरीका था, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। दूसरा मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें फॉर्मूला क्या, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ योर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर, बट सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकलने को आता है, बट नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर परसेंटेज बराबर है फ्रेंड्स। बाद में लिखूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब लास्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। विच मेथड इज दिस, आपको ऐसा नहीं लग रहा मेरा अकेला कावत तुम लोग से ज्यादा है? तो थोड़ा बोलिए बेटा, विच मेथड वी आर फॉलोइंग नाउ, हाँ कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये क्या है, नाम में ही सब गुण है, नाम के अंदर ही सब गुण है बराबर है।
यहाँ पे हम कैपिटल को कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे? वी विल कंपेयर द कैपिटल, विल कंपेयर व्हाट? और बताएंगे गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है वी विल कंपेयर द कैपिटल एंड देयर बाय विल बी सेइंग कि अपना इतना गुडविल है। सर कैसे? समझो मैंने कमाया 50,000, मैंने क्या 50,000 क्या चलिए मैंने कमाया 50,000 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है मैंने 50 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है ओके। मैंने 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है फ्रेंड्स। ये प्रॉफिट मैंने अर्न किया 10 लाख रुपए डाल के, मतलब कहने से 10 लाख मेरा क्या है? क्या बात है। और यही प्रॉफिट अगर इंडस्ट्री को कमाना हो तो उन लोगों को कैपिटल डालना पड़ता है 15 लाख। पहले मैंने कैपिटल का बेस का सहारा लिया था, इस बार मैंने प्रॉफिट का बेस का सहारा लिया कि मैंने 50 कमाया कितने रुपए डाल के? ये 50 कमाने के लिए इंडस्ट्री को कितने रुपए डालना पड़ता? इंडस्ट्री तू अगर 15 लाख डाल के 50 कमाता है, मैं तो 10 लाख डाल के 50 कमा रहा हूं। वाओ, हाउ इट्स पॉसिबल? वी आर इन्वेस्टिंग 15 लाख एंड देयर आर अर्निंग 50,000 एंड यू हैव इन्वेस्ट ओनली 10 लाख। अपना गुडविल चल रहा है ना मार्केट में, फील हो रहा है क्या? वो साला 15 लाख डाल के उतना ही कमा रहा है जितना मैं 10 लाख डाल के चल। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मार्केट में अपना रुतबा है, 5 लाख का गुडविल है। कैमरे वालों को बिहार बोलती है रिकॉर्डिंग बराबर। डू गेट दिस? पक्का। अभी ये बात समझ में तो आ गई, पर अभी फॉर्मूला तो उतना पड़े। टेल मी, ये 10 लाख किसका कैपिटल था? है जी? और ये 15 लाख किसका था? बरोबर। इंडस्ट्री 15 लाख डाल के कमा रही है, अपन 10 लाख डाल के कमा रहे हैं। तो इंडस्ट्री का जो रहेगा ना उसको बोलते हैं अपन, इंडस्ट्री वाले को क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल की एवरेज। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। देख कितना बबित्ता कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो करे गुडविल ढूंढने के लिए। थारा सामने एक फॉर्मूला पुट इन करूं, देख। गुडविल इज इक्वल टू क्या था बापू? प्रैक्टिकल किया ना? हाँ, मेरा कैपिटल कितना था? 10 लाख। उसका कितना था? तो 15 में 10 किया ना? तेरा मतलब नॉर्मल कैपिटल। हाँ, आ गया। लोगों का कैपिटल माइनस मेरा कैपिटल, बराबर है। पीपल आर इन्वेस्टिंग 15 लाख एंड अर्निंग 50,000। आई हैव इन्वेस्टेड 10 लाख एंड अर्निंग 50,000। तो 5 लाख मैं कम डाल रहा हूं, क्यों? बिकॉज मेरा बिजनेस का नाम है, तो नाम पे बिजनेस हो रहा है, तो क्यों ज्यादा पैसे लगे करूं? ओके, तो फॉर्मूला क्या है बेटा? बोलो ना बेटा। नॉर्मल कैपिटल माइनस। तो मुझको सर ये बताओ, हमें ये बताओ क्या बताओ बेटा? ये तो तेरा बुक का है ना, बुक ढूंढ के निकल सकता है कैपिटल, एवरेज कैपिटल। ये तेरा है ना खुद का, बुक पे से पता चल जाता। ये इंडस्ट्री का कैपिटल कैसे पता चले हमको? कौन सा? हाँ, तो मैं बोले इसके पहले हम लोग उल्टा किया था। हेलो, उसके पहले हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था। हमें पहले नॉर्मल, यहाँ पे कैपिटल ढूंढ रहे, वहां पे पहले क्या निकाला? नॉर्मल। किससे निकाला? याद करो, प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज कैपिटल इनटू एनआरआर परसेंटेज, याद है ना? कैपिटल इनटू, तो आपको क्या मिला था? नॉर्मल, ये मिला था ना बेटा। अबे वो कैपिटल चाहिए ना, तो कैपिटल कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे विथ व्हाट? प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे विथ एनआरआर।
गॉट इट? बट रिमेंबर यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट था ना, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं चाहिए अपने को। प्लीज अंडरस्टैंड, ध्यान दो इधर, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR परसेंटेज। इतने सारे फॉर्मूला हो चुके हैं सर, हमें तो दिमाग में तो घुस रहे नहीं है, रटने भी नहीं है आपको। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आया तो रटने की क्या बात है। हाँ, एग्जाम के लिए रट देना थोड़ी देर के लिए, रटी हुई बातें भूल जाते अक्सर। प्लीज अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल कैपिटल, कि लोग कितना रुपया डाल रहे हैं, तो अभी सी बातें हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट अपॉन NRR। बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग ही बताया था कैपिटल मेथड क्या बोलता है कि हमने कितना कमाया, ये अपना है ना बेटा, हमने कमाया 10 लाख डाल के, और यही 50 कमाने, हमारा प्रॉफिट कमाने के लिए लोग कितना डाल रहे हैं, 15 लाख। तो समझ में आ रहा है, हमारा प्रॉफिट कमाने के लिए लोग कितना डालेंगे, तो हमारा प्रॉफिट कमाने के लिए लोग कितना डालेंगे, हमारा प्रॉफिट चाहिए ना बेटा। तू अकेला उत्साहित हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना भाई, हमारा प्रॉफिट, हमारा वाला एवरेज हो गया ना बेटा, तो हमारा प्रॉफिट कमाने के लिए कितना डालना पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR। समझा गया? नॉर्मल प्रॉफिट अपन मतलब उसको मतलब भी कुछ होता नहीं भाई। को बोलेगा ऐसा, देखो ना, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आना चाहिए ना नॉर्मल कैपिटल। इधर में मैचिंग खेल रहा है क्या है कि नॉर्मल निकाल के नॉर्मल डिवाइड करो, इधर मैचिंग खेल रहा है क्या मैं इधर? लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक किसी के पीछे। एवरी फॉर्मूला कम्स विद अ लॉजिक। काय म्हणतो सुबोध? नाम क्या था बेटा? कौस्तुभ। समझ लेना, पक्का ना? चलिए, एवरेज कैपिटल तो पता चल जाता है। नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत बड़ा सिंपल सा है कि सेम प्रॉफिट कमाने के लिए, हमारा प्रॉफिट कमाने के लिए आप कितना इन्वेस्ट करोगे, तो हमारा प्रॉफिट कमाने के लिए, हमारा कैपिटल तो हमें पता ही है, हेलो, हमारा प्रॉफिट के लिए आप कितना इन्वेस्ट करोगे, तो हमारा प्रॉफिट कमाने का मतलब एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR परसेंटेज, बराबर है, माइनस एवरेज कैपिटल आपका गुडविल आ जाएगा, बराबर है। से इसको इनटू नंबर ऑफ परचेस, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही फॉर्मूला है। गॉट इट? कळलं? बरोबर? ये समझ में आया? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट मतलब मैं कितना, तुम लोग देखो दिखता नहीं ऊपर, सुपर प्रॉफिट मतलब मैं कितना ज्यादा कमा रहा हूं तुम लोग से, मेरा प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस मेरा प्रॉफिट तो मुझे निकालने को आता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालू? कौन सा कैपिटल, मेरा कि तेरा? एवरेज कैपिटल इनटू NRR परसेंटेज, बराबर है। वही कैपिटल डाल के मैं कमा रहा हूं 30,000, वही कैपिटल डाल के आप कमा रहे हो 10,000, बराबर है। तो प्रॉफिट मेथड के अंदर कैपिटल सेम होना चाहिए, बराबर है। और कैपिटल मेथड के अंदर क्या सेम होना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट सेम होना चाहिए, आप लाइव प्रॉफिट सेम होना चाहिए। चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम लोग रट लोगे, मुझे पता है, तुम लोग स्मार्ट हो उसमें, ठीक है। अरे बाप रे, टेल मी, सुपर प्रॉफिट मुताबिक गुडविल का फॉर्मूला क्या था बेटा? सुपर प्रॉफिट, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ इयर्स परचेस। अब मुझे बताइए, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस, अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बरोबर ने? एक सेकंड, दिख रहा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा?
कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल प्रॉफिट इनटू व्हाट दिख रहा, और ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, बराबर है, अपना हो ये अपना। मतलब आपको समझ में आ गया, एवरेज जब लिखता हूं मतलब वो अपना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी कैपिटलाइजेशन मेथड के मुताबिक गुडविल क्या होवे, नॉर्मल मैंने से, हाँ बराबर, नॉर्मल कैपिटल। लोगों का ज्यादा होगा ना यार, लोग ज्यादा लगे कर रहे हैं, अपन कम से करेंगे बिजनेस। नॉर्मल कैपिटल माइनस, वो बोले कि भाई नॉर्मल कैपिटल क्या होगा, बोलना भाई नॉर्मल कैपिटल क्या होगा बताइए। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर परसेंटेज। अगर गलती से कोई पूछ लिया एवरेज कैपिटल क्या होगा तो ऑफकोर्स अपना कैपिटल होगा, अपना बरोबर है, लेकिन एवरेज किसका एवरेज लेंगे। तो अगर गलती से कोई पूछ दिया तो एवरेज कैपिटल अपना कैपिटल बरोबर है, लेकिन समझिए जब साल चालू किया तब कैपिटल 10 लाख का था, जब साल खत्म किया तब कैपिटल बेटा 20 लाख का है। जब when I began the year the capital was 10 lakh, when I closed the year the capital is 20 lakh. Which capital to be taken, 10 lakh or 20 lakh? Average, average, बराबर है। मतलब when I say average capital it means opening capital plus closing capital divided by what दिख रहा। अगर कोई पूछ दिया तो अपने को शांत नहीं रहने का है, आता है अपने को सब आता है। बराबर फेंको बेटा, टूटा नहीं अभी तक, टूटना चाहिए। बहुत बढ़िया, डन डन डन। सर क्या अभी हमें कॉपी करना है क्या ये? हाँ बेटा तुम्हारे लिए लिख रहा था कब से। हेडिंग दीजिए गुडविल, और मैं बोलता हूँ वो लिखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चैप्टर का नाम बेटा। पार्टनरशिप में पहला ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लिखा? आपको ये नोट समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में क्या लिखा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। उसमें प्रॉफिट के वहां पे नोट लिखा, देखो ब्लैक करके लिखा है कि एनी नॉन ऑपरेटिंग आइटम शुड बी इंक्लूडेड, शुड बी रिमूव्ड। और एवरेज का लिखा है, एवरेज दो प्रकार का होता है, एक सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेड एवरेज होता है। बराबर समझ में आ रहा है ना? हो गया इतना? हाँ भी चलो ले लो बेटा नीचे। हाँ सुपर प्रॉफिट मेथड। सर क्या यहाँ पे भी एवरेज कैपिटल का मतलब वही होता है जो आपने पहले थोड़ी देर पहले बोला था? हाँ एवरेज कैपिटल का मतलब वही होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओके, तो वहां पे भी और यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर जगह पे अलग अलग मतलब होगा एवरेज कैपिटल का, समझे? When I was a kid, मेरे को एक आदत था, यहाँ पे भी इनटू नंबर ऑफ परचेज, यहाँ पे भी नंबर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई करता था, और यहाँ पे भी नॉर्मल कैपिटल माइनस एवरेज कैपिटल इनटू नंबर ऑफ परचेज करके आता था। फिर पता चला ये तो लोचा हो गया। आप ऐसा मत करना, ठीक है? मुझे पता आप मेरे से होशियार हो। सर की Okay, now it's time for quick revision. Please pay attention here. Remember, ए बेटा इधर देखो, अभी सब पे इधर 12 चलिए। सबसे पहले अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड की मुताबिक बोलो बेटा, गुडविल का फॉर्मूला क्या बोलो? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ये, चलो ये सब इसके मतलब का पीछे मतलब समझ में, नंबर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तुझे कितना वक्त लगता था, ठीक है? ये प्रॉफिट याद रखना, ये प्रॉफिट सबसे पहले हर साल का एक प्रॉफिट देखना, हर साल के प्रॉफिट में
इसमें कोई भी अगर नॉन ऑपरेटिंग बातें होगा को क्या क्या होगा बेटा, नॉन ऑपरेटिंग बात अगर कुछ हो उसको रिमूव करेंगे, मतलब अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग लॉस है लॉस उसको एड बैक करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसको लेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर ये इंडिविजुअल हर एक साल का प्रॉफिट बराबर हो उसके बाद ही उनका क्या लिया जाएगा, एवरेज लिया जाएगा। बराबर है, पहले प्रॉफिट बराबर देखो नॉर्मल है ना, ओके नॉर्मल है, उसके बाद ही उसका क्या लिया जाएगा, एवरेज। ऐसा ना हो जाए कि पहले तुम लोग का गलत प्रॉफिट था उसका ही आपने एवरेज ले लिया, लोचा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले आप लोग इंडिविजुअल ईयर का प्रॉफिट देखोगे, उसमें को एडजस्ट करना है तो वो एडजस्टमेंट करोगे, उसके बाद ही उनका क्या लोगे बेटा आप, एवरेज। क्वेश्चन बोला सिंपल एवरेज तो सिंपल एवरेज लेंगे, वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज लेंगे, वेट हमेशा ऊपर से 1 2 3 4 ही आएगा, ठीक है। अगर कुछ ना बोलो तो क्या लेंगे आएंगे, सिंपल एवरेज लेके आएंगे। चलो ये एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट का मतलब कोई भी मेथड हो उसका मतलब एवरेज प्रॉफिट ऐसे ही निकाले जाएगा। हर एक साल का प्रॉफिट इतना ऑर्डिनरी प्रॉफिट होना चाहिए और एवरेज ऑर्डिनरी बनाने के बाद ही उसका एवरेज लेना चाहिए, ठीक है, बराबर है। चलो समझ में आया, पक्का 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 पक्का, ओके 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 ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड देखा था। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, वेरी गुड, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाउ टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बहुत बढ़िया, एवरेज प्रॉफिट माइनस, बहुत बढ़िया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने को आता है, अभी मैंने आपको समझा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, दिख रहा है ना आपको, ओके। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भूल जाओगे, बट अभी देखिए ना नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टेल मी हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत बढ़िया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, हर बार वही होगा, ठीक है, NRI% आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बराबर है, ओके। उसके बाद क्या देखा था, कैपिटलाइजेशन में देखा था, कैपिटलाइजेशन मेथड, वहां पे गुडविल इज इक्वल टू व्हाट बेटा, गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल, बहुत बढ़िया, नॉर्मल कैपिटल माइनस एवरेज कैपिटल। हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRI%, बराबर है, पक्का पक्का, ओके। यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होती है, बराबर है, तो एक काम कीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे कहाँ पे कि नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस, जैसे कि नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस विल बी एडेड बैक। एग्जाम्पल बता देना, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, और उसी तरीके से बता देना कि अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग गेन होगा प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज अधूरा ज्ञान। 6 महीने बाद जब बुक खोलोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या था, अभी सब समझ में आ गया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब 6 महीने बाद बुक ओपन करते कुछ समझ में नहीं आता ये क्या था, क्या है ये, क्यों है ये, क्या मगर जो भी है, बहुत बुरा लगता है तभी। इसलिए मैंने ये बात सीख ली थी कि भाई जो भी हो, भले कंटा लाए ना समझा तो भी लिखने का, नॉन ऑपरेटिंग गेन को क्या करेंगे बेटा, बोले, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या सर, यस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। दूसरा बता सकते हो क्या, वेरी गुड, डिविडेंड, या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी और जगह पे पैसा डाल के रखा है, अरे बिजनेस में डालना भाई, बाहर डाल के, वो नॉन ऑपरेटिंग है, बरोबर, लिखो ना बेटा, अच्छा।
चलिए अभी नेकी और पूछ इतना सब डिस्कस करने के बाद अभी मौका आ चुका है सर कि हम कुछ सम की तरफ देखिए कि क्या हमें आता है कि नहीं सर। कुछ इतना सब भाषण भाषण किया आपने, लेट्स चेक आउट। आइए पहले ये करते हैं, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। आए, लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट। चलिए, you are required to compute the value of goodwill on the basis of 5-year purchase of super profit of the business calculated on average profit of last 4 years। समझ में आ रहा है? बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट किसका चाहिए ऑफ लास्ट 4 years। 5 year का परचेस है फ्रेंड्स, सुपर प्रॉफिट मेथड बोल रहा है। करेंगे उसके लिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से शिद्दत से और इज्जत से पढ़ना होगा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इज 1.5 लाख। हमने कितने रुपए डाल के रखा हुआ? 1.5 लाख रुपए डाल के रखा हुआ है। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली फॉर्मूला भरने के बाद अप्लाई करने का। कैपिटल डाल के रखा 1.5 लाख, चलिए ठीक है। ट्रेडिंग रिजल्ट क्लियर दिया, ट्रेडिंग रिजल्ट बिजनेस ट्रेड करने पे क्या रिजल्ट आया? तो 16 का प्रॉफिट था बेटा 40,000 का, 17 का प्रॉफिट था बेटा 36 का, 18 में साला जिंदगी में लॉस कर दिया बेटा 6,000 का, 19 का बेटा हमने क्या किया था प्रॉफिट था बेटा 50,000 का। बराबर है? ओके। अगर इसके अंदर कुछ भी, अगर 40, 36, 6, 50 के अंदर कुछ भी अगर नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती, किसी भी सेल के अंदर नॉन ऑपरेटिंग आइटम हुआ था ना, तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं। समझ? अगर क्वेश्चन बोलता कि भाई देख कि 40,000 के अंदर यहाँ पे था बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 2,000 का, बोलो क्या करते तुम लोग? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 2,000 का था, बोलो क्या करेंगे आप लोग? वेरी गुड। तो उस साल हमने 42 कमाया होगा। अगर बोलता कि ये 50,000 था, वो 50,000 में हमें प्रॉफिट था बेटा ऑन सेल ऑफ असेट, बोलो क्या करोगे तुम लोग? माइनस करोगे वो चीज। तो उसके बाद जो बचा ना ये 42, फिर ये जो बचा ना ये, फिर ये 36 और 6, उनको हम लोग एवरेज लेंगे। लेकिन सर मुकुल से ऐसा कुछ तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अच्छी बात है, एग्जामिनर आपको पास करना चाहता है। गॉट इट? चलो ठीक है सर, आगे बढ़ो ना सर। इस तरह से हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, आगे बढ़ो। प्रॉफिट दिया है, फिर कैपिटल दिया है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। ओहो, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट on investment is 10% and rate of risk return on capital invested is 2%। ओके, कुछ समझ में नहीं आया। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10% and rate of risk return on capital invested in business is 2%। फ्रेंड्स, इन दोनों में से एनआरआर कौन है? 10% है कि 2% है कि 12% है कि 8% है? फ्रेंड्स, आप समझिए, बातों को समझना सीखिए, बातों को समझना सीखिए। क्या बोल रहा है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इज 10%। अगर मैं बिजनेस में, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं किधर, अगर मैं मेरा पैसा बैंक में डाल दूं, अगर मैं मेरा पैसा किधर डाल दूं, तो वहां से कितना मिलता है? तो 10% ऐसे ही मिलता है। बराबर है? 10% इज अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करता कहां पे, तो 10% मिलता। क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि मैं, बराबर है, ऑब्वियस बात है, रिस्क। मुझे बताइए, अगर मैं बिजनेस के अंदर ये पैसा डालूं तो मुझे पैसे ज्यादा मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ रिस्क रिटर्न इन बिजनेस इज हाउ मच? 2%। मैं बैंक में पैसे डाला 10% मिलता, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं 2% ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, कम एक्सपेक्ट करेगा? ज्यादा। समझा क्या? Had I invested this paisa into the bank, I would have got 10% easily।
बराबर है, बट सिंस आई एम रनिंग द बिजनेस और 2% का रिस्क है तो इश्क है, ऑफ कोर्स रिस्क है तो हम लोग एक्सपेक्ट ज्यादा करेंगे कम करेंगे रिटर्न। 10% वैसे भी कमा रहे हैं बैंक में डाल के, बिजनेस करने से 10% में 2% ज्यादा 12% कमाना है, 12% इज अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गॉट इट? पक्का? तो यहाँ पे रेडीमेड नहीं दिया ना निकम्मों ने, आपको अगर गाली आती रहेगा गाली लिख के आने का एग्जाम के अंदर, बराबर है, लेकिन आपको समझ में आया कि ऐड क्यों की है? बैंक में डालते तो वैसे भी 10% मिलने वाला था, रिस्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो 2% ज्यादा मिलना चाहिए ना भाई। तो नॉर्मली लोग मार्केट में 12% कमा रहे हैं जो ये इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं वो। करेक्ट? ये फिर इधर क्या? अच्छा, रेम्यूनरेशन ऑफ द फ्रॉम द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर। रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन। अगर मैं बिजनेसमैन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट किसी और जगह पे काम करता तो मुझे रेम्यूनरेशन मिलता, कितना रुपए मिलता? पर एनम। इफ नॉट एंगेज इन द बिजनेस, इफ नॉट एंगेज इन द, अगर मैं बिजनेस ना करता तो मैं इजीली कहां पे जॉब करके 6,000 रुपया पर एनम कमाता, बराबर है। क्योंकि बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे 6,000 रुपये कमाने नहीं मिल रहा। क्या आपने इकोनॉमिक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना हुआ है? हेलो हेलो, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लिखा हुआ, पढ़िए उसको, क्या लिखा है देखिए। रेम्यूनरेशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज इन द बिजनेस। इफ I had not involved myself into the business, I would have earned 6,000. Since I am doing the business, I lost an opportunity to earn that 6,000. तो लोगों को लगता है मुकुंद तो 24,000 कमा रहा है, 24,000 कमा रहा है, 24 तो 6 तो वैसे मिलने वाला था, तो मैंने कमाया कितना? 18। मेरा बिजनेस का कमाया प्रॉफिट 24। हेलो, सुपर प्रॉफिट मेथड, कौन सी मेथड है? एक्स्ट्रा कितना कमाया? 24 कमाया, बरोबर है, बरोबर है, कि 6 तो वैसे भी कमा सकता था मैं, यस और यस, तो 18 कमाया साला एक्स्ट्रा। तो अभी ज्यादा बातें ना करते हुए हम आपको थोड़ा मौका देते हैं, मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा। यस, 3 मिनट आपके पास है, बुक के पीछे जाइए और बुक के पीछे फटाफट कैलकुलेटर आपके साथ में है और ट्राई कीजिए। How to calculate super profit? I forgot. Tell me. Average profit minus normal profit. बहुत बढ़िया, चलिए सबका ध्यान भी ऊपर। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 60,000 आ रहा है अभी, चलिए देखिए फ्रेंड्स, नाउ देखिए एक के बाद एक रास्ता खुलते जाएगा और कारवा बनता जाएगा। देखिए गुडविल का फॉर्मूला पता है बेटा, अभी कोई कुछ करेगा नहीं, श्राप दे देगा मैं, और मेरा श्राप एग्जाम में ही लगता है। तो देखिए इधर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज बराबर है। अभी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वर्किंग नोट 1 से आएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए दिख रहा है आपको, एवरेज प्रॉफिट इंटू नॉर्मल प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, वो वर्किंग नोट 2 में हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट वर्किंग नोट 3 में आ जाता है, ठीक है। अभी एवरेज प्रॉफिट पता है ना आपको, एवरेज लेना होता है। हेलो, ले लूं? तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे ही बाजू में एवरेज प्रॉफिट। फ्रेंड्स मेरा से बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एवरेज आप चालू करो उसके पहले जो भी प्रॉफिट दिए, वो जो भी प्रॉफिट दिए इधर गधे लोग ने इधर जो प्रॉफिट दिए, वो प्रॉफिट कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? प्योर बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए, बराबर है। ऐसा कुछ भी लिखा है कि यहाँ पे कोई एब्नॉर्मल आइटम है, नॉन ऑपरेटर ऐसा है, बोला नहीं है, मतलब ये हम लोग समझे कि प्योर बिजनेस का ही प्रॉफिट है। और लिखा भी इन लोगों ने ट्रेडिंग रिजल्ट, बोलो बिजनेस का ही है वो। अगर कुछ छिड़का नहीं करना हो तो मैं कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी एवरेज ले लूं इन लोग का एवरेज ले लूं? हाँ, इन लोग का एवरेज ले लूं? हाँ ले लो सर।
अभी एवरेज में लूंगा, मैं इन लोगों का एवरेज लूंगा, लेकिन 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 कुछ बोला है कौन सा एवरेज लेने का इन लोगों ने? सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज बोला है कुछ? देखिए कोई यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। ये 4 साल का प्रॉफिट, लेकिन कौन सा प्रॉफिट बोला नहीं इन लोगों ने, तो कौन सा लेने का? सिंपल, बहुत बढ़िया। तो 40-36 का प्रॉफिट है, और यहाँ पे साला इन लोगों ने लॉस किया हुआ है, साला इधर लॉस किया इन लोगों ने, मतलब वो माइनस कर देंगे ना बेटा। 120 तो मतलब मुझे प्लीज आप हेल्प कीजिए बेटा। तो यहाँ पे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये सिंपल एवरेज से निकाला हुआ है, ठीक है, बोला नहीं इसके लिए। चलिए आई वुड से पहला 40,000 था ना, उसके बाद कितना था प्रॉफिट प्लस, 36 फिर क्या था 6 माइनस जिसका लॉस, लॉस माइनस करेंगे, को लिखेगा नहीं मेरे साथ, प्लस बोलो कितना था? 50 हाँ जी 50 था। 120 इन लोग का 4 साल का प्रॉफिट ले लूं, कितना हो गया? 1,20,000 बरोबर है। डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 नहीं किया तुम लोगों ने, एक एक आंसर दे। चलो कितना आ गया बेटा ये? तो सर हमारा बिजनेस ऑन एवरेज कितना कमा रहा है? हमारा बिजनेस ऑन एवरेज 30 कमा रहा है, लेकिन सर मुकुल सर ए बेटा बेटा 30,000 हमारा बिजनेस कमा रहा है। वाह मुकुल सर 30 कमा रहे हो, अरे भाई 30 कमा रहे हो, उसमें से 6 तो वैसे भी कमाने ही वाले थे अपन, बराबर है। तो इसमें से मेरे को क्या माइनस करना चाहिए बेटा? फेयर रेम्यूनरेशन। क्या माइनस करना चाहिए बेटा? किधर भी करो चलेगा, मैंने यहां से माइनस कर दिया, ठीक है। मैं एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेगा मेरा फेयर रेम्यूनरेशन विच आई वुड हैव गॉट, तो आई वुड से 30 मधून माइनस करा किती? 6,000 वो पर एनम है क्या? पक्का पर एनम है, इसलिए बच गए। वहां पे घुमाने के लिए अगर पर मंथ ऐसा कुछ किया तो तुम लोग को पता चलना चाहिए ये प्रॉफिट पूरे साल का है, तो ये रेम्यूनरेशन पूरे साल का होना चाहिए। ये बेसिक बेसिक बातें मैं तो भी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो बोलो अपन एवरेज प्रॉफिट कितना कमाते हैं नॉर्मली? 24,000 बरोबर। तो इधर देखिए को लिखेगा नहीं, तो आई कैन से मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा इधर? 24,000 बरोबर। अब अभी आपको इस लेवल पे पता तो होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। वर्किंग नोट नंबर 3, ए बस बस, लोग कितना कमाते हैं? लोग कितना कमाएंगे बताइए? हाँ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्हाट? एनआरआर परसेंटेज। लोग कितना कमाएंगे साला, वो ढूंढना है, इसलिए एवरेज कैपिटल। देखिए फ्रेंड्स एवरेज कैपिटल पता है सर, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2 होता है। प्लीज देखिए क्वेश्चन में से कोई इन्फॉर्मेशन दिया ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को दिया हुआ है फ्रेंड्स? मुबारका जी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक ही कैपिटल दिया है 1.5 लाख, तो उसको ही तू ही मेरा ओपनिंग है तू ही मेरा क्लोजिंग है, तो 1.5 लाख ले लेंगे बरोबर है। इंटू एनआरआर परसेंटेज, बोलो कितना लेना चाहिए? 10 या 2? 12%। वी आर डूइंग बिजनेस, ऑफ कोर्स रिस्क का प्रीमियम हमको एक्सपेक्ट करते हैं। तो लोग इंडस्ट्री में लोग कितना कमाते हैं फ्रेंड्स? इंडस्ट्री में लोग कितना कमाते हैं एक्स्ट्रा? अरे 18,000 कमाते हैं बरोबर ना। तो आइए 24 माइनस 18 तो मेरे 24 यहाँ पे 18 माइनस करेगा, बोलो कितना आया? तो दिस इज अ सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा। वाह वाह मुबारका जी मुबारका, 6,000 का सुपर प्रॉफिट हुआ है बराबर है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? नंबर ऑफ परचेस। देखिए नंबर ऑफ परचेस ये बेटा किधर है? दिख रहा है 5 इयर्स, 5 ईयर परचेस। ओके बबूरी, देखो इससे 5 से मल्टीप्लाई किया, बस ये 3 लाइन का आंसर था, पर उसके लिए वर्किंग नोट बहुत सारी करनी पड़ी बराबर। अब किसी का डाउट है मुकुंद सर, अगर आपने हमें यहाँ पे क्लिक ना हुआ, सर क्या यहाँ पे क्लिक ना हुआ? अगर मुकुंद सर हमें यहाँ पे क्लिक ना हुआ, ये 6,000 माइनस करना, यहाँ पे क्लिक ना हुआ, हमने एवरेज प्रॉफिट 30 का 30 ही रखा, तो यहाँ पे 30 का 30 ही रखोगे, तो आपने डोंट फॉरगेट हम लोग का क्या निकालना है? हमने कितना एक्स्ट्रा कमाया? हमने कितना बराबर ना, तो 30, तो 6 भी 6 का रेवेन्यू यहाँ से माइनस करना पड़ेगा फिर आप लोगों को। फिर लोग कितना कमाते थे? लोग कमा रहे थे नॉर्मल फिर 18,000, तो फिर वैसे 6,000 आता। कहा तो माइनस करना ही आपको,
बराबर, लेकिन यहाँ पे माइनस करने का। लोगों की नजर में मुकुल सर आप 30 कमा रहे हो, अरे 30 कमा रहे हैं बराबर, बच्चे तो वैसे भी कमा रहे हैं, मैं मतलब कितना का ज्यादा कमा रहा हूँ 24, तो ये एकदम बराबर एवरेज प्रॉफिट भी निकालना चाहिए आपको, तो एकदम परफेक्ट है। सर क्या अब हम कॉपी करें क्या, नहीं करना है, क्यों? कॉपी करो फटाफट, चलो। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो प्लीज थोड़ा रिवीजन करके आना, ठीक है बेटा? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।